नमस्कार, जय श्री कृष्ण। साथियों, आज की हमारी चर्चा का विषय है ठाकुर जी की सेवा में अपरस या अस्पर्शता क्यों आवश्यक है। मंदिर में सेवारत पुजारी नित्य क्रिया कर्म से निवृत्त होकर स्नान के पश्चात रेशमी वस्त्र पहनकर या बगैर किसी के स्पर्श किए हुए वस्त्र पहनकर ही ठाकुर जी के श्री विग्रह को स्पर्श करते हैं। मंत्रों द्वारा पुष्ट हुए ठाकुर जी के श्री विग्रह को बगैर अपरस या अस्पर्शता के स्पर्श करने से श्री विग्रह की शक्ति धीरे धीरे क्षीण हो जाती है। क्योंकि हमारा शरीर विद्युत का गुड कंडक्टर अर्थात सुचालक है, तथा यदि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड में घूमता है तो उसमें एक चार्ज उत्पन्न हो जाता है। अतः हमारे शरीर में भी एक चार्ज सदैव बना रहता है। मुझे एक बार नोएडा स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में जाने का अवसर मिला। कार्य के उपरांत जब हम प्रोडक्शन यूनिट में गए तो हमें 3 चैम्बरों में से होकर गुजरना पड़ा। पूछने पर ज्ञात हुआ कि इससे हम स्टैटिकली डिस्चार्ज हो गए हैं। इसके बाद भी उन्होंने कलाई में एक बैंड पहनने को दिया और कहा कि तभी हम किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को छू सकते हैं या स्पर्श कर सकते हैं, अन्यथा हमारे स्टैटिक चार्ज से वह उपकरण खराब हो सकता है। लेकिन श्री ठाकुर जी की सेवा में हमें स्टैटिक चार्ज पॉजिटिव रूप से बनाए रखना है। रेशमी वस्त्र विद्युत के कुचालक होते हैं अर्थात बैड कंडक्टर। सूती वस्त्र पहनने से वे वातावरण की नमी सोख लेते हैं, जिस कारण उनमें से विद्युत का संचरण हो सकता है। इसीलिए सूती वस्त्र पहनने पर अधिक सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। अंग्रेजों ने इसे छुआछूत का नाम देकर समाज में भेदभाव उत्पन्न किया, जबकि महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ने, जो कि अंग्रेजों से बहुत समय पहले अकबर के समय थे, जाति को महत्व न देते हुए कई लोगों को वैष्णव धर्म की दीक्षा दी। सारांश यह है कि मूर्ति पूजा में शुचिता की आवश्यकता होती है। इसीलिए ठाकुर जी की सेवा में अपरस या अस्पर्शता आवश्यक है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।